फिर हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का दिखाया जाता है। गुहू काफी ज्यादा फाइल्स लेके जा रही होती है। इतने में जुंगमिन आ जाता है और जबरदस्ती उसके हाथ से फाइल्स लेने लग जाता है, जिसपे गुहू से कहती है कि मुझे वापसी करो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो जुंगमिन कहता है कि अब तो हमारा कंपटीशन खत्म हो गया है, आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हैं। मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है। जिसपे गुहू कहती है कि मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो प्लीज इसे मुझे वापसी कर दो। फिर जुंगमिन कहता है तो प्लीज आप मुझसे थोड़ी देर बात कर लें, क्योंकि आप मेरी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर रही हैं। लेकिन गुहू मान नहीं रही होती, तो जुंगमिन जबरदस्ती उसके हाथ में फाइल्स पकड़वाता है और उसको अपने साथ लेके जाने लगता है। फिर जुंगमिन उसे जबरदस्ती सीढ़ियों की तरफ लेकर आता है और उससे फाइल्स लेकर सीढ़ियों की तरफ रख देता है। फिर जुंगमिन जबरदस्ती गुहू के करीब आके दीवार पे हाथ रख लेता है और गुहू उसको कहती है कि पीछे हो, लेकिन जुंगमिन पीछे नहीं होता। फिर जुंगमिन कहता है कि क्या मकसद है मुझे नापसंद करने का, मैं इतना अच्छा तो हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम जेलिस नहीं हो तो तुम कैट और केचप की क्यों परवाह कर रही हो, और अगर तुम जेलिस हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मेरे साथ इस तरह मत करो, बस एक दफा मेरे साथ सो जाओ, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम मुझे पसंद ना करो तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम जा सकती हो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम कभी भी नहीं पछताओगी। साथ ही कहता है कि आपको नहीं पता कि मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ। जिसपे गुहू उसको धक्का देती है और उसे कहती है मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो और प्लीज मुझसे दूर रहो। साथ ही उसको कहती है कि जाते हुए ये सब फाइल्स मेरी डेस्क पर रख देना और इसको बिल्कुल आराम से मेरी जगह पे रखना, और गुस्से से उसको देखने लगती है और देख के वहाँ से चली जाती है। और जुंगमिन भी ये सोच के सैड हो रहा होता है। साथ ही उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं गुहू अपने डेस्क की तरफ आई रही होती है तो देखती है कि जुंगमिन ने सारी फाइल फ्लोर पे फैलाई हुई है और पूरा ही ऑफिस उसको देख रहा है। फिर गुहू उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर जुंगमिन बहुत मासूमाना तरीके से उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा जो मुझे आपने करने को कहा है। ये सुन के गुहू जोर जोर से हंसने लगती है और उसको कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, ये किस बारे में बात कर रहे हो। साथ ही पूरा ऑफिस भी देख देख के हंस रहा होता है और कहता है कि ये कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है। साथ ही पूरा ऑफिस कह रहा होता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। फिर गुहू बहुत ही प्यार से उसको कहती है कि यहाँ से खड़े हो जाओ और मुझे दे दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। जिसपे जुंगमिन बहुत ही प्यार से कहता है कि आपका काम मेरा काम है सीनियर, मैं कर दूंगा। इतने में सीनियर शेफ वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिसपे जुंगमिन भी उनको ये सारी बात बताता है। तो फिर वो गुहू की तरफ देख के कहते हैं कि तुम तो अब एक्टिंग करने लगी हो सीनियर की तरह। फिर गुहू भी जोर से कहती है कि मैंने कहा है ना कि मैं कर लूंगी, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। फिर गुहू उसके पास बैठती है और हल्के से उसके कान में कोई बात बोलती है। जुंगमिन उसका सबके सामने हाथ पकड़ता है और जोर से उसको कहता है सीनियर आप किसी वजह से मुझ पर नाराज हैं। ये सुनने के बाद सबके दिल में जुंगमिन के लिए और ज्यादा जगह बन जाती है। फिर सीनियर शेफ गुहू को वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि इसको करने दो। और ये पूरा सीन देख के जुंगमिन हंस रहा होता है। इतने में मैनेजर कहेंगे आके उसके पास बैठ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपने सीनियर के काम को अपना काम समझते हो, अब से मैं इसे अपने माइंड में रखूंगा। ये कह के वहाँ से जाने लगते हैं। ये सुनने के बाद जुंगमिन परेशान हो जाता है और मैनेजर कैंग के पीछे जाने लगता है और उनको कहता है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ हमें सीनियर शेफ का दिखाया जाता है, वो गुहू को अपने काम के लिए ले आते हैं। वो उससे कहते हैं कि जुंगमिन जब तुम्हारी टीम का काम कर रहा है तो तुम हमारा काम कर लो। इतने में मैनेजर कैंग की क्या हो जाती है और पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। जिसपे गुहू उनको बताती है। फिर मैनेजर कैंग उससे पूछते हैं कि तुम क्यों गई। जिसपे गुहू कहती है कि मेरे दिल को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था इसलिए मैं आ गई। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि सीनियर शेफ ने तुम्हें डेट पे लेके जाने की कोशिश तो नहीं की। फिर वो मैनेजर कैंग को कहती है कि इस तरह से नहीं है, क्या आप जल रहे हैं। ये कहने के बाद गुहू हंसने लग जाती है और मैनेजर कैंग उसे कोई भी जवाब नहीं देते। फिर गुहू दिल में सोचती है कहीं मैंने लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी। मैनेजर कैंग उसे कहते हैं कि जो तुम्हारा मामला है तुम उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर ह्योंग गुहू की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि गुहू अपनी जगह पे ही नहीं है। फिर वो पास ही बैठी एक एम्प्लॉय से पूछता है तो वो बताता है कि गुहू मैनेजर कैंग के काम से गई है। ये सुनने के बाद मैनेजर ह्योंग मैनेजर कैंग के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं मैंने सुना है कि गुहू तुम्हारी टीम के काम से बाहर गई है। जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं तो हाँ तो। फिर मैनेजर ह्योंग कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से बात रिपीट करनी पड़ रही है। गुहू अब मेरी टीम में है और काफी ज्यादा टाइम हो गया है उसे तुम्हारी टीम को छोड़े हुए, लेकिन तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारे लिए काम कर रही है। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि मेरी टीम का जंग में तुम्हारी टीम के डिपार्टमेंट्स का काम कर रहा है। फिर मैनेजर कैंग खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ है तो तुम उसे कह सकते हो और अगर कोई बात है तो तुम सीधा पॉइंट पर आओ। अपनी टीम को लेकर निशाना बनाना ये बहुत ज्यादा इमेच्योर है। और ये कह के मैनेजर कैंग वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही मैनेजर ह्योंग भी सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें जुंगमिन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी तरफ हमें गुहू का दिखाते हैं, वो सीनियर शेफ को देख रही होती है और वो पागलों की तरह अपने बैग में कैमरे को ढूंढ रहे होते हैं। उनके पास काफी ज्यादा फालतू सामान होता है, वो एक एक सामान को निकाल के फेंक रहे होते हैं। दूसरी तरफ गुहू के पास मैनेजर ह्योंग की कॉल आती है, लेकिन गुहू उनकी कॉल रिसीव नहीं करती और उनको कहती है कि आपको जो भी कहना है मैसेज पे कह सकते हैं। फिर मैनेजर ह्योंग का मैसेज आता है कि जब तुम वहाँ से वापसी आओ तो मुझसे आके मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ सीनियर शेफ को कैमरा मिल जाता है और वो बहुत फकर से कैमरे को ऊंचा करते हैं और कहते हैं कि फाइनली कैमरा मिल
गया है। चलो अब तस्वीरें लेना शुरू करते हैं। वो तस्वीरें लेने के नीचे जाते हैं। दूसरी तरफ गुहू इस पार्क को देख रही होती है, साथ ही वो कपल्स को भी देख रही होती है। वो कहती है यहाँ पर कोई रीजन नहीं है कि उनका थीम पार्क आना और यहाँ पे डेट करना कितना अच्छा लगता है। साथ ही वो हर कपल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कहती है कि हर कपल ही कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है। वो जहाँ खड़ी होती है वो ऊपर की तरफ देखती है और अचानक से उसको अपना पास्ट याद आ जाता है। वो भी मैनेजर योंग के साथ यहाँ पे आ चुकी होती है। साथ ही सोचती है कि इस जगह में कोई जादू है, क्योंकि वो मैनेजर योंग के साथ आके वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इतने में मैनेजर शेफ आते हैं और उसके सामने हॉट डॉग करते हैं और उससे कहते हैं कि खा लो, लेकिन गुहू उनको खाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ हमें गुहू की मॉम का दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उसको कॉल कर रही होती है और वो उसके ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, लेकिन गुहू कॉल रिसीव नहीं करती। वो उसको मैसेज कर देती है कि तुम कहाँ हो। वो वहाँ से जाने लगती है कि इतने मैनेजर योंग आ जाते हैं और वो उनको देख के फौरन हैरान रह जाती हैं। फिर मैनेजर योंग गुहू की मॉम से पूछते हैं कि आप गुहू से मिलने आई हैं, जिसपे वो कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर मैनेजर योंग कहते हैं कि मैं यहाँ काम करता हूँ। उसकी मॉम कहती है क्या इस बारे में गुहू को पता है। हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिसपे गुहू की मॉम मैनेजर योंग से दोबारा पूछती हैं क्या गुहू जानती है कि तुम भी इस ऑफिस में काम करते हो, जिसपे वो उन्हें बताता है कि इनफैक्ट गुहू मेरी ही टीम में है। ये सुन के वो भी शॉक्ड हो जाती हैं और साथ ही थोड़ा खुश भी हो रही होती हैं और पूछती हैं क्या तुम दोनों दोबारा से कोई डेट वगैरह कर रहे हो, जिसपे मैनेजर योंग मना कर देते हैं। इसकी मॉम कहती है कि इसका मतलब कोई और है, जिसे सुन के मैनेजर योंग हैरान रह जाते हैं। तो गुहू की मॉम कहती है कि आज के बच्चे तो सिर्फ कहते हैं कि हम फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसपे गुहू की मॉम कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि उसे कोई पसंद आ गया, क्योंकि तुम्हें पता तो है वो कितनी ज्यादा जेंटल और कितनी ज्यादा क्यूट है। दूसरी तरफ हमें गुहू का दिखाया जाता है। सीनियर शेफ गुहू के हाथ में कैमरा पकड़ा के वहाँ से खाने के लिए चले जाते हैं और गुहू वहीं खड़ी हुई उनका इंतजार कर रही होती है। फिर वो सीनियर शेफ को ढूंढती हुई उनके पास आती है और सीनियर शेफ खड़े हुए खा रहे होते हैं। वो उनका आवाज देती है तो सीनियर शेफ वहाँ से भागने लग जाते हैं। साथ ही गुहू भी उनके पीछे भाग रही होती है। उन्होंने अपना काम गुहू के ऊपर डाल दिया होता है और उससे कहते हैं कि तुम ही तस्वीरें ले लो, लेकिन गुहू को तस्वीरें लेने नहीं आती, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर योंग का दिखाते हैं। वो गुहू की मुतालिक बातें सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुहू की मॉम वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन मैनेजर योंग अभी भी सोच में होते हैं और उनको कहीं ना कहीं मैनेजर कैंग पे शक होता है। दूसरी तरफ हमें गुहू का दिखाते हैं। वो तस्वीरें तो नहीं लेते, लेकिन एक होटल में बैठ के खाना खाने लगते हैं और गुहू तस्वीरें देख रही होती है। वो कहती है कि तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई हैं। इतने में मैनेजर कैंग का मैसेज आता है तो गुहू सोचती है कि जरूर मुझे काम के मुतालिक बात करेंगे। फिर गुहू मोबाइल नीचे रख देती है और वो सीनियर शेफ से ऐसी बातें करने लगती है। फिर वो सीनियर शेफ से सवाल पूछती है कि आपने किसी के साथ डेट किया है, जिसपे सीनियर शेफ उसे मना कर देते हैं। इतने में गुहू के पास दोबारा से मैनेजर कैंग का मैसेज आता है तो वो उनको रिप्लाई कर रही होती है। फिर इतने में सीनियर शेफ उसको बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं कर लेती मेरे साथ डेट, तुम भी तो सिंगल हो ना, जिसपे गुहू उन्हें मना कर देती है। वो कहती है कि आप इतने ग्रेट नहीं हो। फिर ये लोग बात करते हुए नीचे आ जाते हैं, लेकिन गुहू अभी भी मैनेजर कैंग से बात कर रही होती है, जिसपे वो उनको बताती है कि हम बहुत लेट आए थे, इसी वजह से हमने सीन को मिस कर दिया। फिर गुहू कहती है कि इस पार्क में इतना मजा नहीं था, जिसपे मैनेजर कैंग कहते हैं कि हर पार्क तो सेम होता है और बिल्कुल सिमिलर होता है। फिर मैनेजर कैंग पूछते हैं कि तुम उस टाइम किसके साथ गई थी। फिर ये सोचने के लिए गुहू ऊपर की तरफ देखती है तो देखती है कि सीनियर शेफ उसको देख रहे हैं। फिर वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ, जिसपे सीनियर शेफ कहते हैं कि कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ ना। वो कह के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें गुहू की बात का अभी तक बुरा लगा होता है। दूसरी तरफ हमें जुंगमिन का दिखाते हैं। उसके पास डेटिंग का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि आज क्लब में पार्टी है तो तुम आ जाना। फिर जुंगमिन डांस करता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। इतने मैनेजर योंग उसको देख लेते हैं और उठ के उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। जिसपे वो कहता है कि हाँ मेरा काम भी खत्म हो गया है। मैनेजर योंग कहते हैं कि गुहू तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं है और हमारी टीम को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुम बनाओगे। ये सुन के जुंगमिन हैरान हो जाता है। इतने मैनेजर कैंग आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि हमारी टीम का जुंगमिन बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, वो अपने सीनियर्स के काम को अपना काम समझता है, इसीलिए वो कर लेगा। जिसपे जुंगमिन कहता है कि मेरा काम भी आज खत्म हो गया है, मुझे किसी काम से जाना है। ये सुनने के साथ ही मैनेजर योंग और मैनेजर कैंग उसको गुस्से से देखने लगते हैं। जिसपे जुंगमिन हंसता है और कहता है कि मैं अपनी डेट को कैंसिल कर दूंगा, मैं आपका काम सबसे पहले करूंगा, फिर मैं चली जाऊंगा। फिर ये दोनों ही मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जुंगमिन इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसकी आंखों से आग निकल रही होती है और उसको दोनों ही मैनेजर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें थीम पार्क का दिखाते हैं। फिर ये दोनों घर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं तो सीनियर शेफ गुहू से पूछते हैं कि तुम्हें डकार पसंद क्यों नहीं है। ये सुनने के बाद गुहू कोल्ड ड्रिंक पीती है और मैनेजर शेफ के मुंह पे डकार लेती है और कहती है कि इस वजह से। जिसपे सीनियर शेफ कहते हैं कि ये तो नेचुरल है। फिर गुहू सुनने के बाद कहती है कि अगर आप ये किसी के सामने करने चाहते हैं तो मत कीजिए, स्पेशली वुमेन्स के सामने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनने के बाद मैनेजर शेफ कहते हैं कि मगर तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। इतने में कोई हवर बोर्ड पे आने लगता है। ये दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं। सीनियर शेफ उसको देखते ही गुहू को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से गुहू बच जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर सीनियर शेफ को अचानक से गुहू की बात याद आती है कि सीनियर शेफ मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि आप इतने ग्रेट नहीं हो। ये सुन के वो गुहू को धक्का देते हैं और खुद नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगती है। फिर गुहू उनसे पूछ रही होती है कि आप ठीक हैं और साथ ही वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। इतने में उनके पास एक शख्स आता है और वो कैमरे को देख के उसको उठा लेता है और वो लेके वहाँ से जाने लगता है। उल्टा गुहू की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है और उल्टा उस कैमरे को लेके वहाँ से भाग जाता है। गुहू उसके पीछे जाना चाहती है मगर रुक जाती है क्योंकि सीनियर शेफ की
उसकी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। गुहू अपनी कुलीग्स के साथ खड़ी होती है जिसपे वो उसे पूछ रही होती है कि ये सब कैसे हुआ, उल्टा कैमरा भी चोरी हो गया। जिसपे गुहू अपने बाल खींच रही होती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। इतने में ऑफिस के 3 बॉयज आ जाते हैं जिनमें मैनेजर रियोंग भी होते हैं। मैनेजर रियोंग आते ही गुहू को देख रहे होते हैं और गुहू उनको देख के सीधे होके बैठ जाती है और ये बॉयज कहीं और बैठने के बजाय गर्ल्स के साथ आके ही बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से गुहू काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये सब मैनेजर रियोंग से काफी चीज के बारे में सवालात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बोलता है कि मैं किसी चीज को लेकर काफी टाइम से परेशान हूँ, इसलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। फिर वो पूछता है कि आप तो इतने गुड लुकिंग है, इतने लंबे हैं और इतनी अच्छी वॉइस है और आप अपने काम में भी इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो आपके पास कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? जिससे मैनेजर रियोंग कहते हैं कि शायद मेरे पास वो स्किल्स ना हो जो एक लड़की को डेट करने के लिए होते हैं। फिर वो चुपके से गुहू को मैसेज करते हैं। फिर गुहू अपना मोबाइल उठाती है और देखती है तो उसमें लिखा होता है कि कल मैं तुम्हारी मॉम से मिला था और ये मैनेजर रियोंग ने भेजा होता है। ये सुन के वो खड़ी हो जाती है और जोर से पूछती है कि क्यों, जिसपे सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वो कहती है कि आई एम सॉरी, वो मैं कुछ देख के डर गई थी और साथ ही कहती है कि मुझे मैनेजर रियोंग से कुछ बात करनी है, तो क्या प्लीज आप बाहर आएंगे? जिससे मैनेजर रियोंग मान जाते हैं। फिर ये दोनों बाहर आके मिलते हैं और पीछे इनकी टीम्स के लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जिसपे इनकी टीम की लड़की कहती है कि हो सकता है, क्योंकि मैनेजर रियोंग इतने अच्छे हैं तो कौन लड़की उनको हाथ से जाने देगी। फिर गुहू उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसमें मैनेजर रियोंग कहते हैं कि मैंने कल तुम्हें कॉल की थी मगर तुमने मना कर दिया कि कॉल पे बात नहीं करूंगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया था। वो तुमसे ऑफिस में मिलने आई थी, शायद उनको तुमसे कोई काम होगा। फिर गुहू ने कहती है कि जब आपने मुझे इग्नोर कर दिया तो ठीक है, तो फिर आपने मेरी मॉम को इग्नोर क्यों नहीं किया, उनको भी इग्नोर कर देते। ये सुनने के बाद मैनेजर रियोंग कहते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता था। जिसपे गुहू कहती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे बिना किसी रीजन के छोड़ दिया था। साथ ही गुहू कहती है कि अब मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो। वो कह के वहाँ से जाने लगती है। जैसी वो खड़ी होती है तो मैनेजर रियोंग पूछते हैं क्या तुम कल मैनेजर कैंग के साथ थी? जिसपे गुहू कहती है क्या ये क्वेश्चन आप एज अ बॉस पूछ रहे हैं? जिसे मैनेजर रियोंग कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। जिसपे गुहू कहती है कि वैसे ही आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है और ये जॉब मेरी जरूरत है, इसलिए मैं कर रही हूँ, तो प्लीज अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहें। मेरी मर्जी, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी और आपके पास कोई हक नहीं है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे क्वेश्चन करें। ये कहे कि गुहू वहाँ से चली जाती है, लेकिन मैनेजर रियोंग के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो खामोश बैठे रहते हैं। साथ ही वो अपने किए हुए पे हद से ज्यादा पछता रहे होते हैं और उन्हें सिर्फ गुहू का यही सवाल याद आ रहा होता है, मैंने आपसे कभी पूछा कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि आपने कभी भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया और बगैर किसी रीजन के आपने मुझे छोड़ दिया। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरा मोबाइल खराब है और लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आवाज में काफी ज्यादा मसला हो रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो यूनिवर्सिटी लव स्टोरी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी उसको देखने में आपको लोग के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling